जय माता दीदी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आजकल सर्दी काफ़ी अच्छी वाली हो रही है सब जगह। तो सभी लोग अपना ख्याल रखें सर्दी में। दोस्तों, आज फिर लेके आई हूँ मैं जो कल की कहानी का आगे वाला भाग, कि जो हमारे पहाड़ों के देवता होते हैं तो वो ऐसे भी होते हैं और ये सारी सत्य घटनाएं हैं। पिछली कहानी में मैंने बताया था कि किस तरह देवता हमारे परिवार में आया और किस तरह हम लोग परेशान हुए और किस तरह हम लोगों ने सर्वाइवल किया, और कैसे हमने जब 5वीं पीढ़ी में है तब पता चला कि हाँ, ये देवता कहाँ से आए हैं, क्या हैं। तो चलो दोस्तों, आगे की कहानी सुनाती हूँ। इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, क्योंकि इस कहानी में हम सब हैं। पहली वाली कहानी में हम थोड़ा कम ही थे। दोस्तों, तो मैंने कहा था मेरे ताऊ जी जो बिल्कुल पागल जैसे हो गए थे, और भाई जो उसके मतलब कैसे भी हो, कहीं भी हो, वो उस पर मार पड़ती थी, पत्थर लगते थे। ऐसे करते करते काफ़ी साल बीत गए। तो ये बात है जब हम 9th 10th में पढ़ते थे, 10th, हाँ 10th में थे जब। तो मेरी जो छोटी चाची है वो प्रेग्नेंट थी। उनका बड़ा जो बेटा होने वाला था। तो वैसे ही पहाड़ों का जनजीवन है आजकल, तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि पहाड़ों से सभी माँ बहनें अच्छी अच्छी वीडियो बना के भेजती हैं और अपना जो पहाड़ का कल्चर है, वहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो सब बताती हैं। वहाँ की औरतें जो हैं, जो नारी शक्ति है पहाड़ों की, तो कितनी स्ट्रांग है। तो जब मेरे चाची को बच्चा, वो बड़ा वाला बेटा होने वाला था, तो जैसे ही चाची को 6वां 7वां महीना लगा, वैसे ही उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब होने लग गई। तो ख़राब होने लग गई तो लोग पहाड़ों में आज भी चले जाओ तो जो भूत प्रेत बोलते हैं, आज लोग भी तो आज भी जब यही बोलते थे कि भाई उस टाइम पे थोड़ा ग्रह कमज़ोर रहते हैं, तो ऊपर की हवा लग गई या भूत प्रेत का साया है। जो कुछ दिन तो ऐसे चलता रहा। वो जहाँ जाती वहीं सो जाती। वो मतलब यूँ था कि ये इंसानों के साथ उसका था ही नहीं कुछ जोल मेल जोल। उसकी जो मर्ज़ी आती वो करती, जहाँ उसका मन करता वहीं जाती। खेत में जाती तो खेत में जैसे काम करते 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 ही वो काम छोड़ के घर निकल जाएगी या दूसरे खेतों में चली जाएगी, वही दौड़ना कूदना। जबकि 6वें 7वें महीने में काफ़ी डर रहता है प्रेग्नेंट लेडियों के लिए। बिल्कुल पागल सी हो गई थी वो भी। ये और उस समय टाइम था बरसात का, सावन भादों में तो अपने इधर रुपाएँ चालू हो जाती हैं। अपने पहाड़ों में धान की रुपाया हो रही थी, सब काम में सभी लोग बिजी थे। सभी बिजी थे, फिर हम लोग परेशान भी थे कि अब क्या, क्योंकि धान खेती का टाइम था। पहाड़ों का जनजीवन जो है तो खेतों पे ही निर्भर है लगभग। उस टाइम तो अच्छी खेतियाँ होती थी। आज की तारीख में तो सब पलायन कर चुके हैं, तो इतनी खेती नहीं होती है। तो ऐसे करते करते कुछ दिन बीते, तो फिर पहले जो आसपास के ही हैं, जो हमारे क्या, किसी की भी तबीयत खराब होती है तो देवी देवता इनके पास ले जाते हैं। पहले आसपास के देवी देवताओं के पास ही ले जाते रहे उसको। वो जहाँ जब कहीं जाती, किसी के देवता के पास ले जाते, उस टाइम बिल्कुल ठीक हो जाती वो। फिर जैसे वहाँ से निकलते घर आती, घर के दायरे में आती, वैसे बीमार हो जाती। फिर पास में ही मेरे बुआ का ससुराल है, तो मेरी बुआ ने कहा वहाँ भी उनके भी गांव में कोई लड़का था, वो भी थाल पे बैठता था, मतलब देवता आता था उस पे, वो बोलता बताता था भाई क्या है क्या नहीं है।
तो वहाँ लेके गए। जब लेके गए जब तो अच्छी गई थी, मतलब इतनी दुबली-पतली थी, पर जब वो अपने उसमें आती तो 4-4 जेंट्स लोग भी उसको नहीं सँभाल पाते थे। मतलब इतनी ताकत कहाँ से आती थी उस पे जो पता नहीं। वहाँ जैसे गए रात को तो अच्छी रही, सुबह देवता के पास ले जाना था क्योंकि सुबह-सुबह उठ के ही जाते हैं नहा धो के मॉर्निंग में। जैसे ले गए वहाँ उसने देवता ने उसके ऐसे बालों को छुआ, बालों पे हाथ लगाया जैसे ऐसे आशीर्वाद, मतलब यूँ डाँटा कि भई इसको क्यों परेशान कर रहा है, ये ऑलरेडी माँ बनने वाली है, वैसे ही 2 जान है। तो जैसे उसने मेरी चाची के बालों को छुआ तो बिल्कुल मेरी चाची के बाल ऐसे हो गए कि जैसे अभी आपने देखा होगा अघोरियों के बाल बने रहते हैं, बिल्कुल उनके ऐसे जुड़े लट्टें सारी बट गई आपस में, बिल्कुल उलझ गई। उसको तब देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ, ये कोई नॉर्मल लेडी होगी, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने वर्षों से तपस्या कर रही थी, तपस्या में से उठी है, ऐसे बाल हो गए थे। जो वहाँ भी वो पता नहीं चला और इतनी मतलब हालत ख़राब हो गई थी, सब लोग परेशान हो गए थे। तो मेरी बुआ, मेरे उनके हस्बैंड, मम्मी और 2-3 लोग हमारे गाँव के मम्मी के साथ गए थे, चाची के साथ में लेके गाड़ी। उस समय हमारे यहाँ तो पैदल का रास्ता था, उस टाइम पे ना तो रोड थी ना लाइटें थी। फिर पर जो भगवान में है मेन जो बद्रीनाथ वाला रोड, वहाँ से श्रीनगर के लिए और मेरे बुआ के ससुराल के लिए आधे रास्ते तक मतलब रोडें थी। तो वहाँ से गाड़ी करी, टैक्सी करी, श्रीनगर हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बड़ा श्रीनगर गढ़वाल में, वहाँ सब ने कहा कि ये पागल हो चुकी, वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। मम्मी फिर बुआ के ससुराल से ला कर उसको हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल में 7-8 लोग, पर इतना मतलब जो 4 व्हीलर का रखी थी है तो उसने उसके कांच पे ही यूँ एक लात मारे कांच ही तोड़ दिया। 4 जने भी उसको संभाल नहीं पाए, इतना मतलब उसका पता नहीं बल कहाँ से आया। तो जैसे हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में एडमिट कर दी। जैसे एडमिट किया तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, दिन भर वो ठीक रहती थी। पर जैसे ही डॉक्टर दवाई लेके आते या खाना पानी ले उसको देते, तो मजाल क्या कोई उसको खाना खिला दे या उसको दवाई खिला दे, न उसके मुंह में एक बूंद पानी नहीं डाल सकते हो आप, बिल्कुल उसके दांत ऐसे बंद हो जाते थे। बिल्कुल सबने कहा कि ये तो चलो कोई बात नहीं, पर जो बच्चा है पूरा टाइम 7-8 महीने कम नहीं होते हैं, तो बच्चे की सबको टेंशन थी कि बच्चा कैसे सर्वाइकल करेगा। तो डॉक्टर लोग बहुत प्यार से उसको दवाई देते, खाना के लिए बोलते, इंजेक्शन देते, कुछ नहीं लगाती थी। यहाँ तक कि उसको जैसे ग्लूकोज़ चढ़ाते तो वो ग्लूकोज़ जैसे सुई लगाते वो ग्लूकोज़ वहीं का वहीं रुक जाता, खून वापस आने लग जाता है सुई में। बहुत कोशिश करी डॉक्टरों ने, पर उस पे एक भी बूंद मतलब एक भी बोतल ग्लूकोज़ की, बोतल तो बहुत दूर की बात है, 1-2 बूंद भी ग्लूकोज़ नहीं चढ़ा पाए, पर एडमिट कर रखी थी कि भई क्या करें। वैसे 1 दिन 2 दिन बीते और पास के ही एक बेड में वहाँ कोई एक्सीडेंट का केस आया। तो उनको मिलने कोई महाजन आए, शायद कहते हैं कि जब भगवान रास्ता दिखाता है तो कहीं न कहीं से कोई आ ही जाता है। तो वो जो पास वाले बेड पे एक्सीडेंट का केस आया था, उनको देखने वो श्रीनगर ही जॉब करते थे महाजन, वो आए। उन्होंने देखा तो पहले वो देखते रहे, एक दिन आए उस दिन देख के चले गए, कुछ नहीं बोले, वो खाली देखते रहे। फिर ये उनको भी 2-3 दिन हो गए थे और मेरी चाची को भी 2-3 दिन हो गए थे।
तो ये क्या करती, दिन में तो आराम से रहती, दिन में तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि हाँ वास्तव में बीमार है, लेटी रहती, आराम से रहती। पर जैसे ही रात का टाइम होता है, ऐसे ही आस-पास वाले मरीजों को सबको बिल्कुल पलंग समेत ही यूँ एक हाथ से उठा कर गिरा देती, नीचे गिरा देती। फिर दूसरे तीसरे दिन उन जो उनके साथ वाले थे, जो उन्होंने कहा ये भी बेचारे जैसे आस-पास में लगते ही है, बातें तो होती हैं। तो उन्होंने उनसे कहा कि ये बेचारे परेशान हैं, अकेली है मैं, क्योंकि मेरी मम्मी अकेली थी उस समय हॉस्पिटल में। सब लोग तो छोड़ के चले गए थे और काम का टाइम था, तो फ्री टाइम हो तो कोई रुकता भी है साथ में। काम के टाइम पे सबके अपनी खेती का टाइम था, रोपाइयाँ चल रही थी गाँव में। तो बोला ये अकेली बेचारी परेशान हो जाती है, ये ऐसे-ऐसे करती है लेडी, दिन भर तो अच्छी रहती है, रात को जो मरीजों को उनको सबको बेड वेड से फेंक देती है। एक दिन जो एक्सीडेंट का केस था उसको भी गिरा दिया बेड से। तो जिस दिन उसको गिराया उसी दिन उन्होंने सुबह जो भैया मिलने आए उनके, उनसे कह दिया कि इसने रात को ऐसे-ऐसे किया। फिर वो आया मम्मी के पास कि ये आपके क्या लगते हैं, ऐसे बात करने लग गए, कब से बीमार हैं, क्यों, क्या हुआ जो? तो मम्मी ने सारी बातें बताई कि ऐसे-ऐसे है, ये इसको 2-3 महीने हो गए थे उनको बीमार हुए मेरी चाची को। तो उन्होंने कहा कि इस पे ये बीमार-विमार कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये बीमार-विमार कुछ नहीं है, ये देवता हैं तुम्हारे घर परिवार में कहीं से आया हुआ है। उन्होंने फिर मेरी माँ को कहा, बहन इनको बीमारी-विमारी कुछ नहीं है, ये देवता हैं। आप ऐसा-ऐसा करो और ऐसा करके इसके सिराने रख दो, जो हमारे देवता बताते हैं घरों में जो हमारा होता है। माँ ने वे जैसे उन्होंने बताया था, मेरी मम्मी ने वैसे ही किया और रात को उसके सिरहाने रख दिया। जैसे ही मम्मी ने वो किया तो रात भर वो अच्छी आराम से सोई रही। सुबह हुई, फिर वो आए कि बोला, बहन अब कैसी है तेरी देवरानी की तबीयत? तो मम्मी ने कहा कि भाई जी आज तो बहुत अच्छा है, वो आराम से सोई रही और हम सब सुकून से रहे, क्योंकि आसपास वालों को सबको डर लगने लग गया था। उसका कभी भरोसा नहीं था कि कब किसको उठा के और पटक देवे नीचे बेड समेत ही। तो उस दिन उसने दवाई भी खाई, खाना भी खाया, थोड़ा सा खिचड़ी खाई थी और आराम से सोई रही। तो फिर उन्होंने कहा कि आप इसको अभी छुट्टी दिला दो यहाँ से, अब इसको कुछ नहीं होएगा, इसको घर ले जाओ। और फिर शनिवार को हमारे यहाँ ले आना इनको, और इसको मेरे यहाँ ले आना। मम्मी तो खुश हो गई कि चलो अच्छा है कि इसकी जान बच गई, उससे ज़्यादा थी कि इसके जो बच्चा है होने वाला उसकी जान बच गई। तो मम्मी उसको दूसरे दिन छुट्टी करा के, क्योंकि बीमारी तो कुछ था ही नहीं है, डॉक्टर वो तो खाली यूँ एडमिट था कि यहाँ पे क्या पता पागलपन है क्या है, ऐसे ही एडमिट कर रखा था। दवाई वैसे भी लगी नहीं रही थी, खा ही नहीं रही थी वो। घर ले गई दूसरे दिन, फिर 2 दिन बाद शनिवार था, वापस लेके आई, फिर लेके गई उनके घर पे। उनके घर पे ले गई तो उनकी पत्नी पे वही देवता आते हैं जो हमारे यहाँ हैं सारे, उनके परिवार में भी कहीं से आए हुए थे। फिर उन्होंने पूरा, फिर जाके 5वीं पीढ़ी में ये बात सामने आई कि तुम्हारे जो दादाजी के पिताजी थे, उन्होंने मकान बनवाया और मिस्त्री को ऐसे वादा किया था कि भाई नत बनाएंगे, तो इस वजह से नत तो बना के नहीं दी, इसलिए वहाँ उनके घर से ये देवता आए हुए हैं। और इतनी पीढ़ियों से तुम लोग परेशान हो, और एक भाई पूछता तो दूसरा परेशान, दूसरा पूछता तीसरा परेशान, मतलब एक दूसरे आपस में ही लड़ते मरते रहते हो। इतने तुम्हारे परिवार में उन्होंने साफ साफ बता दिया कि इतनी डेथें हो गई हैं, इतने बीमार हैं, इतने ये जो ना ये पागल है, एक ये है कि जिनके पीछे कहीं भी रहता है उस पर मार पड़ते, उस पर पत्थर पड़ते। उन्होंने सब बता दिया, बिना, मेरे मम्मी ने कुछ नहीं बताया था, फिर भी उन्होंने
सब बता दिया। बोला अभी तो तू अकेली आई है, ठीक है। फिर कुछ और उपाय बताए कि ऐसे जाके ऐसे ऐसे कर लेना। पर फिर उन्होंने कहा कि नेक्स्ट शनिवार को तुम्हारा पूरी फैमिली है, जितने भी भाई हो, सबके घर से एक एक मेंबर आना दो। फिर सभी भाई गए, सबके बच्चे, जैसे मम्मी, छोटे दादाजी के लड़की, बड़े दादाजी के लड़के, और नीचे जो 4 पर मेरे ताऊ जी वगैरह वो गए। तो सबके घर से एक एक मेंबर गया। फिर वहाँ उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। फिर वहाँ सब जो बताया उनको, उन जो सबको बोला कि हाँ, सबने कहा नहीं ये ऐसे ऐसे हमारे परिवार में होता है, और ऐसे सब बीमार हो रहे हैं, सब परेशान हैं। तो जो हमारे घर में होता था, हमारे परिवार में, वहाँ उनकी जो बीवी पे देवता आता था, उसने सब बता दिया थाल पे। फिर उन्होंने बंधन किया था 3 महीने का, और 3 महीने का वक्त दिया था इन लोगों को, हमारे घर वालों को, मतलब कि 3 महीने के अंदर अंदर तुम सब मिलके ये पूजा करो। पूजा जो फर्स्ट पूजा थी वो बहुत खतरनाक थी। तो हमें ही पता है कैसे करते हैं, इतना मैं बता भी नहीं पाऊँगी और बताना भी नहीं चाहूँगी। कुछ चीज़ें पर्दे में रही तो वही अच्छा है। फिर उनको स्थान दिया, पूजा करी, नचाए कुदाए खिलाए, क्योंकि हमारे यहाँ बिना नचाए कोई देवता शांत नहीं होता है, उनको नचाना ही पड़ता है। और उनकी पूजाएं देनी पड़ती हैं। तो 2-3 मंदिर जो हैं तो बाहर बना रखे हैं, कुछ मंदिर घरों में बना रखे हैं। अपने तो छोटे छोटे मंदिर बनते हैं जो वैसे बना रखे हैं। जैसे काली है तो काली माता का मंदिर बाहर बना रखी, उसको बाहर स्थान दिया है। बाकी देवताओं को घर में है। फिर तब से हमारे परिवार में शांति है। तो अब वो हर 3 साल में उनकी पूजा देते हैं। जो पहली पूजा थी वो बहुत कठिन थी, और उसमें बंधन भी इतने थे कि टाइम भी खूब लगा उसमें करने में, बलियां भी खूब दी उसमें। अब तो ये है कि हर 3 साल में उनको पूजा देनी पड़ती है। अगर बलि नहीं भी देंगे, क्योंकि अब वो हमारे घर के हो गए हैं, 5 पीढ़ी से 6 पीढ़ी से वो हमारे घर में रह रहे हैं, और अब सब लोगों ने स्थान दे दिया। आज पूछते पूछते कम से कम 35 साल हो गए होंगे। उसके बाद जब मेरी चाची बिल्कुल ठीक हो गई, तो 1-1.5 महीने बाद मेरी चाची का लड़का हुआ। पर तो भी उसकी स्थिति ऐसे नहीं थी कि वो उसको दूध पिला सके। पर यह है कि पहले गांव में संयुक्त परिवार थे, जैसे मेरी मम्मी थी, दादी थी, तो संभाला, जो अच्छे से संभाला। तो अभी चाची का जो लड़का है, मेरा भाई है, अभी उसकी शादी हो गई है, उसकी एक लड़की है, और अच्छे से राजी खुशी हैं। उसके बाद उसकी एक भाई एक बहन और हैं। तो दोस्तों, ये होते हैं पहाड़ों के देवता। और एक छोटा सा कि जिन्होंने मम्मी को बताया था कि इस पे रोग नहीं है, कोई पागलपन नहीं है, खाली देवताएं हैं घर गाँव के, तो उनके भी परिवार से भी कहीं से वो देवता आया था। गांव में तो ये था कि थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा कर देते तो एक दूसरे के यहाँ देवता भेज देते थे। तो उनके भी 2-3 पीढ़ी से उनके परिवार में था। तो हमसे ज़्यादा उनको परेशान किया, वो भी काफ़ी परेशान हुए, क्योंकि जब उनके घर पे आए तो घर पे कोई नहीं था, फिर भी घर में आग लग गई थी, पूरा घर जल गया था उनका भी। खेत में बैल थे, जैसे हमारे यहाँ स्थिति हो रही थी वैसे उनके यहाँ भी थे। खेत में बैल थे, जुड़े हुए थे हल पे। बैल वहाँ से गायब हो गए, वो वापस मिले नहीं। हमारे तो वापस मिल गए थे, उनके वापस नहीं मिले। तो ये हमारे पहाड़ी लोगों का जनजीवन है। वहाँ जितने भूत प्रेत होते हैं, उससे खतरनाक देवता भी होते हैं।
और खतरनाक वो देवता होते हैं कि जो दूसरे के घर से आए हुए रहते हैं। अपने जो घर के हैं, जो हमारी कुल देवी, इष्ट देवी हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे, पर जो बाहर से अगर जो कोई आया है तो वो ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आज की कहानी इतनी। कहानियाँ अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मैं और अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूं, और वो भी सत्य घटनाओं पे आधारित। जय माता दी।